क्या आप जानते हैं कि एक मामूली सा पेपर क्लिप दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है? या फिर आपकी प्लेट में रखा कांटा यानी फॉक एक समय में विवाद का कारण हुआ करता था? और क्या आपने कभी सोचा है कि छींक इतनी जोरदार क्यों आती है? आज हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब बताएंगे जिनका जवाब जानकर आप सच में सोच में पड़ जाएंगे। पेपर क्लिप्स, यह छोटी सी चीज जिसे हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, इसका आविष्कार 19वीं सदी के आखिरी दिनों में हुआ था। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसे असली पहचान 20वीं सदी में मिली। ये छोटी सी पेपर क्लिप जिसने दुनिया भर के कागजात को संभाल कर रखा हुआ है, यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इसके बिना ऑफिस की फाइलें संभव हो पाती। अब बात करते हैं टूथब्रश की। आपको क्या लगता है टूथब्रश का आविष्कार कब हुआ होगा? शायद कुछ 100 साल पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके शुरुआती संकेत 3000 साल पुराने हैं, जब लोग पेड़ की टहनियों से दांत साफ किया करते थे। और फिर आया पहला टूथब्रश 1780 में इंग्लैंड में। आप सोच कर देखिए कि आज का टूथब्रश उस जमाने के हिसाब से कितना मॉडर्न हो चुका है। फॉक, जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी पश्चिमी देशों में विवाद का कारण बना था। मध्यकालीन यूरोप में लोग इसे शैतान का हथियार मानते थे, लेकिन धीरे धीरे ये हर रसोई का हिस्सा बन गया। पर सोचिए, अगर फॉक नहीं होता तो हमारा खाना कैसा दिखाई देता? आपको पता है कि छींक सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक तरह की जैविक रक्षा प्रणाली है। छींक के दौरान 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कीटाणु बाहर निकलते हैं, और इसकी आवाज इतनी तेज इसलिए होती है क्योंकि हमारा दिमाग इसे दूसरों को सतर्क करने का संकेत समझता है। अब बात करते हैं आपके घर के डस्ट माइट्स की। ये सूक्ष्म जीव आपके बिस्तर, गद्दे, सोफे में आराम फरमाते रहते हैं। हालांकि ये खुद खतरनाक नहीं होते हैं, पर इनसे एलर्जी होना आम बात है। सोचिए, हमारी आंखों से ना दिखने वाली दुनिया कितनी बड़ी और रहस्यमय है। आपने कभी सोचा है कि हम चॉकलेट या पिज्जा के लिए क्यों तरसते हैं? इसका कारण सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है। जब हम कुछ पसंदीदा खाते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है। पर ध्यान रखिए, ये तलब कभी कभी हमारी सेहत के लिए भी खराब हो सकती है। जिज्ञासा यानी दुनिया को जानने की चाह, यही वो चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है। अगर सवाल ना होते तो आज विज्ञान, तकनीक और कला कहाँ होती? सवाल पूछना और जानना ही वो तरीका है जिससे हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं।